बांग्लादेशी घुसपैठियों की झुग्गी पर चला बुलडोजर, लेकिन आप नेता क्यों मचल उठे? मनीष सिसोदिया को हुई हमदर्दी, बोले मासूम लोगों को किया बेघर। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण और घुसपैठियों की झुग्गियों पर जब कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी के नेता अचानक गरीबों के हमदर्द बन जाते हैं। ताजा मामला है जंगपुरा के मदरासी कैंप का, जहां प्रशासन ने अवैध झुग्गियों को हटाया है, जिनमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की बात सामने आई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मनीष सिसोदिया, जिनकी पार्टी ने पहले जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, अब उस वादे से आगे जाकर उन लोगों के पक्ष में खड़े हो गए हैं जिनकी नागरिकता तक संदिग्ध है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए लिखा कि जहां झुग्गी वहां मकान। दिल्ली में बीजेपी द्वारा दी गई ये चुनावी गारंटी भी एक जुमला साबित हुई। दिल्ली का मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूर, जिनकी मेहनत से देश की राजधानी चलती है, आज उन्हीं की झुग्गियां बेदर्दी से बुलडोजर के नीचे कुचली जा रही है। जिन विधायकों को जनता ने चुना था वो आज कहां है? न जवाब मिल रहा है, न जमीन पर कोई दिख रहा है। झुग्गियों में दी जाने वाली बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तो छोड़िए, अब तो मेहनत से बनाई गई छत भी इनसे छीन ली गई है। क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि झुग्गी वासियों को बिना वैकल्पिक मकान दिए बेघर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या ये सारे लोग भारतीय नागरिक थे। क्या उन्होंने उन झुग्गियों की कानूनी स्थिति और नागरिकता प्रमाण जांचने की जरूरत नहीं समझी? जब केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए हमदर्दी जताना एक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं लगता? दिल्ली के नागरिक लगातार सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप सरकार सिर्फ वोट के लिए अवैध घुसपैठियों को शरण देना चाहती थी? जब ये झुग्गियां हटाई जा रही हैं तो देश के कानून का पालन हो रहा है या उसकी अवहेलना? और अगर इन झुग्गियों में आतंकियों या अवैध तत्वों का ठिकाना मिला तो जवाबदेह कौन होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो कुछ नेता जमीन पर लौटने की कोशिश में कैमरा फ्रेंडली राजनीति करने लगते हैं। सिसोदिया वही कर रहे हैं शायद। एक भावुक भाषण, दो आंसू और पूरी सरकार पर हमला, लेकिन बुनियादी सवालों से बचाव। झुग्गियों में रहने वाले हर भारतीय गरीब को सम्मान मिलना चाहिए, उनका पुनर्वास होना चाहिए, लेकिन जो अवैध घुसपैठिए हैं उनसे देश को सख्ती से निपटना ही होगा। और अगर कोई नेता राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे तत्वों के साथ खड़ा हो रहा है तो जनता को भी समझना होगा कि असली गरीबों का हितैषी कौन है और वोट बैंक का ठेकेदार कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।